लास्ट एक हफ्ते के अंदर ऐसी 2 खबरें आई इंडियन मीडिया में जो दर्शाती है कि हमारा सिस्टम सक्षम ही नहीं है चमकी बुखार से सामना करने के लिए। ऐसा बुखार जिसकी वजह से कई बच्चों की मौत हो गई है बिहार में। पहले केस में पॉपुलर हिंदी न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप एक कंट्रोवर्सी में पड़ गई जब वो एक बिहार के सरकारी अस्पताल के आईसीयू वार्ड के अंदर एक डॉक्टर को क्वेश्चन करते हुए दिखी, ना कि उनके पॉलिटिकल लीडर्स को। आप चुपचाप उधर देख रहे हैं ना, आपकी नर्सेस उसकी सुध ले रही हैं, कोई सुध नहीं ले रहा है। नहीं, केस अभी जस्ट आया, मैं अभी राउंड ले रहा हूं। 5 मिनट से तो मैं देख रही थी बच्चे को पड़े। जबकि ऐसे डॉक्टर्स को ना ही कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। इस घटना के 2 दिन पहले ही बिहार के स्वास्थ्य मिनिस्टर की घोर आलोचना की गई जब ये पाया गया कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ एक मीटिंग में वो इंडिया पाकिस्तान का स्कोर पूछ रहे थे। 4 विकेट। और उसी मीटिंग की फोटो सर्कुलेट हुई जहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोते हुए पाए गए। और इस घटना के बारे में जब मीडिया कर्मी ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट से सवाल पूछे तो उन्होंने कहा था वो सो नहीं रहे थे बल्कि डीप थॉट में थे। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 130 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है AES की वजह से बिहार में, और इनमें से कई बच्चों की उम्र तो 10 साल से भी कम थी। दुख की बात तो यह है कि ये कोई नई चीज नहीं है। करीब 25 साल पहले हमने पहला AES केस देखा था बिहार के मुजफ्फरपुर में, और उसके बाद करीब हर साल में हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती है। 2012 में करीब 120 बच्चों की मौत हुई थी और 2014 में करीब 90, और इस साल शायद हमें सबसे ज़्यादा डेथ्स देखने को मिल सकती हैं। सिचुएशन इतनी ख़राब है कि कुछ लोग अपना गांव छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं इन होप्स में कि शायद उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। AES का फुल फॉर्म है एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम। ये कोई एक डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये टर्म एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस के लिए यूज़ किया जाता है जो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, और इनको ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए जब डॉक्टर को कोई AES पेशेंट मिलता है उनको ये डिसाइड करना होता है कि उनकी बीमारी कौन सी कैटेगरी की है। सबसे कॉमन AES बीमारी इंडिया में है जापानीज एन्सेफेलाइटिस, जिसकी वजह से कई बच्चों की मौत हुई थी यूपी में 2017 में, और जो मच्छरों की वजह से फैलता है। AES मेनली बच्चों और यंग अडल्ट को अफेक्ट करता है, और बच्चों के लिए तो वो स्पेशली डेंजरस है। जैसे AES की फर्टैलिटी रेट जनरल पॉपुलेशन के लिए 6%, बट जो बढ़ जाती है 25% बच्चों के लिए। मीडिया में कई लोग इस डिजीज़ को एन्सेफेलाइटिस कैटेगरी का दर्जा दे रहे हैं, पर T. जेकब जॉन, एक रिटायर्ड प्रोफेसर जो इस डिजीज़ के बारे में बहुत रिसर्च कर चुके हैं, वो कहते हैं कि ये डिजीज़ एन्सेफेलाइटिस कैटेगरी की नहीं बल्कि एन्सेफेलोपैथी कैटेगरी की है। मोर स्पेसिफिकली ये डिजीज़ है हाइपोग्लाइसीमिक एन्सेफेलोपैथी। इस डिजीज़ के सिम्टम्स है पसीना छूटना, बॉडी कांपना और घबराहट महसूस करना, और इसकी वजह से बच्चे कोमा में भी जा सकते हैं और उनको इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज भी हो सकता है। ये मेनली 2 से 10 साल के बच्चों को इम्पैक्ट करती है। कई डॉक्टर्स और रिसर्चर्स कहते हैं कि इस बीमारी का लीची से बहुत ही गहरा संबंध है, और अपनी राय को सपोर्ट करने के लिए वो 2 रीजन देते हैं। पहला कि ऐसे केसेस यूजुअली अप्रैल टू जून देखे जाते हैं। जैसे पिछले हफ्ते तक एक सरकारी अस्पताल ने 117 पेशेंट्स एडमिट करे थे जनवरी से, जिनमें से 102 तो उन्होंने जून में एडमिट करे थे, और ये सेम पीरियड है जब किसान अपनी लीचीज कलेक्ट करते हैं। सेकेंडली वो कहते हैं कि ऐसे केसेस मेनली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखे गए हैं, जो इंडिया का वन ऑफ द मेन लीची प्रोड्यूसिंग एरियाज है। और 2014 में कुछ रिसर्चर्स ने इसी लिंक को प्रूव करने की कोशिश करी थी, जब उन्होंने मुजफ्फरपुर को एक वियतनाम की प्रोविंस से कंपेयर किया जहां लीचीज भी उगाई जाती हैं और जहां बच्चों में AES भी पाया गया है। अब लीचीज की वजह से AES कैसे होता है, या फिर मोर स्पेसिफिकली हाइपोग्लाइसीमिक एन्सेफेलोपैथी। इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर ओम श्रीवास्तव की माने तो लीचीज की वजह से बच्चों में एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया। इस कंडीशन में बच्चों की ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाती है। वो डॉक्टर्स जो इस लीची थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उनके हिसाब से कहानी इस प्रकार है। ये बच्चे यूजुअली लीची के बागों के पास रहते हैं। जब उनको भूख लगती है तो वो लीची के फल तोड़कर उनको खाने लग जाते हैं, पर क्योंकि ये गरीब खानदान से हैं, ये लीची खाने के बाद भूखे सो जाते हैं। अब नॉर्मली कोई भी जब सुबह उठता है तो ऑटोमेटिकली उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, क्योंकि कुछ घंटे से उनकी बॉडी ने कुछ खाया नहीं होता। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो उस ग्लूकोज गैप को फिल करने के लिए आपकी बॉडी एक ग्लूकोज स्टोर यूज करने लग जाती है आपके लिवर के जरिए। पर अनफॉर्चुनेटली इन गरीब बच्चों के पास जो ढंग से खाते नहीं है, ऐसा कोई ग्लूकोज स्टोर होता ही नहीं है, जिसकी वजह से सुबह उनको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। लीचीज इस सिचुएशन को 2 तरीके से और बिगाड़ देती है।
अब हमारे ब्रेन को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन बच्चों के पास कोई ग्लूकोज स्टोर होता नहीं है इस गैप को फिल करने के लिए, इसीलिए इनकी बॉडी एक दूसरा तरीका अपनाती है। इसको कहा जाता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। पर लीचीज में एक टॉक्सिन होता है जिसको कहा जाता है MCPG, जो सेकंड प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। और सेकेंडली जब MCPG की वजह से ये प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है तो कुछ अमीनो एसिड्स रिलीज होते हैं, और ये अमीनो एसिड्स बहुत ही डेंजरस होते हैं हमारे ब्रेन के लिए, जिसकी वजह से कुछ बच्चे कोमा में चले जाते हैं और कुछ की तो डेथ भी हो जाती है। ये थ्योरी 2017 के लैंसेट मेडिकल जर्नल में भी दी गई थी, ऐसा मेडिकल जर्नल जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस है मेडिकल प्रोफेशन में। और US और इंडिया के डिजीज कंट्रोल सेंटर्स ने भी ऐसा ही कुछ कहा था 2017 की एक दूसरी स्टडी में। और ये सारी स्टडीज कहती हैं कि लीचीज संबंधित जरूर है इस बीमारी से, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण है कि इन बच्चों को ढंग का खाना नहीं मिलता, ढंग का न्यूट्रिशन नहीं मिलता। अगर इनको ढंग का न्यूट्रिशन दिया जाए और ये लीचीज खाएं या ना खाएं तो उनको ये बीमारी नहीं होगी। पर सभी लोग इस लीची थ्योरी से संतुष्ट नहीं है। सबसे ज्यादा गुस्से में है वो किसान जो लीची उगाते हैं। जैसे जागरण वेबसाइट ने मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के एक प्रमुख लीची किसान का इंटरव्यू लिया, जिन्होंने कहा कि ये सारा खेल एक्चुअली मैंगो लॉबी की साजिश है, क्योंकि मैंगो लॉबी लीची की प्रॉफिट्स हड़पना चाहते हैं। ये फेक न्यूज़ नहीं है, एक्चुअली उन्होंने ये कहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। पर ऑन अ सीरियस नोट, लीची के किसानों के अलावा कुछ डॉक्टर्स ने भी आशंका जताई है इस थ्योरी के बारे में। जैसे डॉक्टर विपिन वशिष्ठ जो एक पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने सेकंड लैंसेट की स्टडी की फाइंडिंग्स को डिस्प्यूट किया है। और इवन नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची जो एक सेंटर है मुजफ्फरपुर में, उधर के साइंटिस्ट ने भी डिस्प्यूट किया है उन फाइंडिंग्स को। डॉक्टर गोपाल शंकर साहनी जो HOD है मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल के, वो कहते हैं कि लीचीज नहीं बल्कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे ज़्यादा गर्मी और कम बारिश जिम्मेदार हैं इन बच्चों की डेथ्स के लिए। कुछ दिन पहले ही आउटलुक मैगजीन की वेबसाइट में एक आर्टिकल छपा जहां उन्होंने क्वेश्चंस उठाए इस थ्योरी के बारे में। जैसे उन्होंने कहा कि 2011 से मुजफ्फरपुर में कुछ पीड़ित बच्चों की एज बस 6 महीने थी। अब वो तो लीची खाते नहीं होंगे, तो उनकी कैसे डेथ हो गई इस बीमारी से। फिर उन्होंने कहा कि कुछ डेथ जुलाई के महीने में भी देखी गई है, पर तब तक तो लीची तोड़ने का सीजन खत्म हो जाता है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लीची 20 राज्यों में उगाई जाती है इंडिया में, पर ऐसी डेथ्स बस नॉर्थ बिहार और वेस्ट बंगाल के मालदा एरिया में देखी गई है। ऐसा क्यों? इस आर्टिकल के राइटर कहते हैं कि इस बीमारी की वजह हो सकती है गंदा पानी या फिर एनिमल टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट, जो इबोला वायरस के स्प्रेड में भी देखा गया है। तो हो सकता है कि जो भी ऐसे सवाल पूछ रहे हैं उनके सारे ही सवाल वैलिड हैं, और अपनी रिसर्च के दौरान मुझे कोई फुल प्रूफ रिस्पॉन्स भी नहीं मिले इन सवालों के बारे में। पर अगर हम मेडिकल रिसर्च देखें तो सारी ही स्टडीज़ एक ही दिशा में पॉइंट कर रही हैं कि इस बीमारी की मेन वजह है मैल न्यूट्रिशन, जिसको लीचीज और बिगाड़ देती हैं। जैसे हमने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि AES एक टर्म है जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें से एक कैटेगरी है एन्सेफेलोपैथी की, और बिहार की स्पेसिफिक बीमारी है हाइपोग्लाइसीमिक एन्सेफेलोपैथी। पर बिहार के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स किसी कारण की वजह से एन्सेफेलाइटिस टर्म, जो अक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है, उसको यूज़ नहीं करना चाहते। जैसे वो कहते हैं कि इस बीमारी का मेन कारण है हाइपोग्लाइसीमिया, ना कि AES। अब ये स्टेटमेंट सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया एक कॉज ज़रूर है इस बीमारी के बारे में, पर जब वो कहते हैं कि AES एक कॉज नहीं है इस बीमारी की, तो AES कोई कॉज हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो एक बस टर्म है जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अंडर प्रेशर है ये दिखाने के लिए कि एन्सेफेलाइटिस की वजह से डेथ्स नहीं हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में कहा कि नर्सेज को कहा जा रहा है कि वो AES की बजाय हाइपोग्लाइसीमिया का वर्ड यूज़ करें, क्योंकि AES से गवर्नमेंट की रेपुटेशन को नुकसान होता है। ऐसा ही हमने देखा था 2017 में यूपी में, जब बहुत बच्चों की डेथ्स लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हुई थी, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के बजाय दूसरी बीमारियों पर दोष डाल रही थी। पीड़ित बच्चों की ट्रीटमेंट सुधारने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली 2 चीज़ें करनी होंगी। टी जेकब जॉन कहते हैं कि पीड़ित बच्चों को 10% ग्लूकोज 4 घंटे के भीतर देना होता है, पर यह जानकारी डॉक्टर्स के पास नहीं है। माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया के लिए 5% ही काफ़ी होता है, पर बिहार के केसेस के लिए उनके हिसाब से 10% ज़रूरी है। पर कई नए डॉक्टर्स अभी भी 5% ही दे रहे हैं बच्चों को,
इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को नए डॉक्टर्स को जानकारी देनी होगी और 10% ग्लूकोज का सप्लाई भी इंक्रीज करना होगा। सेकेंडली, स्टेट गवर्नमेंट को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्सनल में भी सुधार करना होगा। इसका मतलब है ज़्यादा एम्बुलेंसेज, बेड्स और नर्सेज। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि कुछ लोगों के बच्चों के लिए इतने हॉस्पिटल बेड्स ही नहीं है, इसीलिए उन बच्चों को ज़मीन पर सोना पड़ रहा है हॉस्पिटल में। और टाइम्स नाउ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि बिहार की एक मेडिकल फैसिलिटी को एक गौशाला में तब्दील कर दिया गया है। प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट को एक अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करना होगा जहां वो पेरेंट्स को 2 चीज़ें बताएं। पहला कि वो अपने बच्चों को रात का खाना ज़रूर दें ताकि वो भूखे ना सोए, और दूसरा कि वो उनके लीची कंजम्पशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। इस समस्या के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स भी उठाए हैं, जैसे नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी है लोगों को कि वो बच्चों को कच्ची लीचीज़ ना खिलाएं क्योंकि इन लीचीज़ में टॉक्सिन्स की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा उन्होंने 4 लाख का मुआवजा भी अनाउंस किया है और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि वो एक रिसर्च सेंटर खोलेंगे मुजफ्फरपुर में ताकि इस डिजीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी मिले, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हमने बताया अभी कोई फर्म कंक्लूजन नहीं है कि इस डिजीज़ के पीछे मेन कारण क्या है। पर इस प्रॉब्लम का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन यही है कि इंडियन गवर्नमेंट को बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस और हमारी कंट्री का मेडिकल सिस्टम इम्प्रूव करना होगा। इंडियन गवर्नमेंट के 2015-16 सर्वे के हिसाब से अराउंड 36% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो अंडरवेट है। अब आप ही बताओ कि ऐसी सिचुएशन में इंडिया अपनी पोटेंशियल कैसे रीच करेगी। और अगर हेल्थ पर देखें तो इंडिया का हेल्थ पर एक्सपेंडिचर है बस 1% ऑफ GDP, जबकि हमारा खुद का टारगेट ही 2.5% है। इसीलिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नीति आयोग जैसे थिंक टैंक्स को मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और हम होप करते हैं कि जब वो मिले तो सभी लोग डीप थॉट में हों। दोस्तों, होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर करें, नहीं अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं क्यों नहीं अच्छा लगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं